मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आज हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा का त्यौहार मनाते हैं। आइए हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा के शुभ अवसर पर संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 3 और पवित्र वचन 21 और 22 को छोटा सा वचन सुनते हैं। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब प्रभु यीशु का पवित्र वचन सुनते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र संस्कार के बारे में सुनते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु वह ईश्वर भी है और वह मनुष्य भी है। ईश्वर होने के कारण प्रभु यीशु को बपतिस्मा लेना जरूरी है और इस प्रकार प्रभु यीशु बपतिस्मा के द्वारा एक मनुष्य के द्वारा मनुष्य के रूप में एक धर्म विधि पूरी करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ईश्वर भी है। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय में 3 अनहोनी घटनाएं घटती है। पहला, स्वर्ग खुल गया। दूसरा, पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में प्रभु यीशु पर उतरा। तीसरा, स्वर्ग से भविष्यवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लिया तब स्वर्ग खुल जाने का मतलब है, इसके द्वारा हमें यह संदेश दिया जाता है कि प्रभु यीशु हर इंसान को स्वर्गराज ले जाने के लिए आया। प्रभु यीशु के लिए स्वर्ग खुल गया तो हर इंसान को, हर जन को प्रभु यीशु स्वर्गराज ले जाने के लिए आया। प्रभु यीशु खुद अपने पवित्र वचन में कहते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 और वचन 6 में कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। जब प्रभु ने कहा मैं मार्ग हूं स्वर्ग जाने का और मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता, ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु स्वर्गराज जाने का मार्ग है। एक दूसरा वचन सुनेंगे हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 12 और वचन 32 में लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, जब मैं इस पृथ्वी पर से उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सबको अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इसके द्वारा एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु स्वर्गराज जाने का एक मार्ग है। और दूसरा हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर उतरा। जब पवित्र आत्मा एक कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर उतरा, यह संदेश देता है कि प्रभु यीशु ऊपर की शक्ति से संपन्न और सामर्थ्यवान है। तीसरा, जब पिता ने भविष्यवाणी की, तू मेरा प्रिय पुत्र है, इसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि अदृश्यमान ईश्वर सर्वशक्तिमान ने प्रभु यीशु को नियुक्त किया है, चुन लिया है हर इंसान को इस धरती से स्वर्गराज ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु सभी लोगों को स्वर्गराज ले जाने के लिए आया तो
हम देखेंगे हमारी इस धरती की जीवन यात्रा आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी। हमें इस धरती से एक दिन जाना पड़ेगा और जिस दिन हम इस धरती से चले जाएंगे वो हमारे जीवन का अंतिम पल होगा। चाहे आप कितने भी करोड़पति हो, चाहे आप कितने भी धनी हो, चाहे आप कितने भी व्यस्तम व्यक्ति हो, इस धरती से हर इंसान को जाना ही पड़ेगा। अब इस सवाल हमारे मन में यह पैदा होता है कि जब प्रभु यीशु स्वर्ग जाने का मार्ग है तो क्या हम स्वर्गराज जाएंगे? क्या वो प्रभु यीशु हमको स्वर्गराज ले जाएगा? इस प्रकार के कई सवाल हमारे मन में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सर्वप्रथम बताया कि प्रभु यीशु ईश्वर भी है और प्रभु यीशु मनुष्य भी है। इसीलिए प्रभु यीशु निस्संदेह आपको स्वर्गराज ले जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। हम बाइबल में देखेंगे, जब प्रभु के इस पवित्र वचन में चर्चा कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि बहुतों के मन में सवाल उठता है कि मैं तो प्रभु यीशु को कभी नहीं जाना, मैं तो ईसाई नहीं हूँ, मेरा जन्म अन्य जाति में, अन्य मजहब में, और मेरा संस्कार अलग था, मेरे संस्कार ने मुझे कभी नहीं सिखाया प्रभु यीशु के बारे में, तो क्या प्रभु यीशु मुझे स्वर्गराज ले जाएंगे? इस प्रकार के कई सवाल हमारे मन में उठ सकते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु इस संसार में रहने वाले हर एक इंसान को स्वर्गराज लेने के लिए आया तो लेगा ही, अपने तरीके से। ये मेरा विश्वास है। हम देखेंगे जब आप अपने जीवन में, आप ईसाई नहीं है, अपने प्रभु यीशु के बारे में नहीं जाना, आपका संस्कार आपको नहीं बताता है, आपका मजहब अलग है, आपकी जाति धर्म अलग है, लेकिन यदि आपने अपनी जिंदगी में एक अच्छा काम किया तो आप स्वर्गराज जाने के योग्य हैं। क्योंकि संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में और वचन 14 से लेकर 16 तक में प्रभु का वचन कहता है, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जिससे वह सबको प्रकाश देता है। इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के समान सामने चमकती रहे, जिससे लोग तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यदि आपके भले कर्मों के द्वारा उस पिता की महिमा होती है तो आप स्वर्गराज जाने की योग्य हैं। भले ही आप अन्य धर्म, अन्य मजहब, आपका संस्कार अलग होगा, लेकिन यदि आपने एक अच्छा कार्य किया है, अच्छा कार्य करते हैं, तो निस्संदेह आप स्वर्गराज जाने की योग्य हैं और प्रभु यीशु ज़रूर आपको स्वर्गराज ले जाएगा। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो आप अपने मन से ये धारणा निकाल दीजिए कि मैं प्रभु यीशु को नहीं जाना, मेरा मजहब, मेरा धर्म अलग था। ये अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि रोमियों के पत्र में अध्याय 10 में और वचन 9 में प्रभु का वचन कहता है, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है, मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति मिलेगी। वचन कहता है आपको मुक्ति मिलेगी। तो जब हम हमारे मन में, हमारे हृदय में
जब हमने प्रभु यीशु के बारे में सुना, अपने इस जीवन यात्रा में, इस लंबी यात्रा में जब हमने प्रभु यीशु के बारे में सुना, प्रभु यीशु के बारे में विश्वास किया, किसी के द्वारा भी सुना या किताबों में पढ़ा, और यदि हमारे मन में उस प्रभु के प्रति गहरी आस्था और विश्वास है और आपने उस प्रभु का एक छोटा भी काम किया है, तो आप स्वर्गराज जाने के भागी बन सकते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के पवित्र वचन को सुनते हैं और प्रभु का बपतिस्मा का त्यौहार मनाते हैं, तो हम बाइबल में देखेंगे कि प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया, उनको चुना और उन्हें अपदूत ग्रस्तों को निकालने के लिए उनको अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार दिया। यह स्पष्ट कर देता है कि प्रभु यीशु अपने चुने हुए 12 शिष्यों को उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। उनको जब अधिकार दिया तो प्रभु यीशु ने उनको बपतिस्मा दिया। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को छोड़कर और किसी को भी बपतिस्मा नहीं देता है। लेकिन वही प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहता है, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 और वचन 18 से लेकर 20 तक में देखेंगे, प्रभु कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं उसका पालन करना उन्हें सिखाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को अभिषेक दिया, बपतिस्मा दी, लेकिन उन्होंने कहा, अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जब आज हम प्रभु के बपतिस्मा का त्यौहार मनाते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमें और आपको और हमारी कलीसिया में बपतिस्मा देने का प्रावधान है। जब बपतिस्मा दिया जाता है, जैसे कि प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय में यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु को जल का बपतिस्मा दिया था, आज भी हमें कलीसिया में बपतिस्मा दिया जाता है। इस बपतिस्मा के द्वारा हम कलीसिया के एक विशेष संस्था के हम अंग बन जाते हैं। यह है कलीसिया की बपतिस्मा, उसके हमको बपतिस्मा दिया जाता है, हम कलीसिया की या संस्था के अंग बन जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु और एक दूसरी बपतिस्मा के बारे में बताते हैं, और दूसरी बपतिस्मा है, प्रभु यीशु ने कहा, जब तक कोई दोबारा जन्म नहीं ले वह ईश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 5 में, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म नहीं ले वह स्वर्ग के राज में नहीं देख सकता, वो प्रवेश नहीं कर सकता। और आगे हम देखेंगे वचन 2 का 8 से लेकर आगे देखेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, इस पर आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आपको दोबारा जन्म लेना है। प्रभु यीशु कहते हैं आगे, पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। हम उसकी आवाज़ सुनते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जो आत्मा में जन्मा है वह ऐसा ही है। जब प्रभु यीशु संसार में आए हमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देने के लिए, और वही प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक जल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेगा वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। तो स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जो प्रभु यीशु देता है, ये हमारे जीवन में अत्यंत जरूरी है।
बहुत सारे लोग हम जरूर बपतिस्मा ले लेते हैं, कलीसिया का अंग बन जाते हैं, संस्था का अंग बन जाते हैं, हमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास प्रभु पर नहीं है, प्रभु में उनका आस्था और विश्वास गहरा नहीं है। वे नाम मात्र के लिए उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है। ऐसे लोगों के विषय में प्रभु यीशु कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 और वचन 21 से आगे देखेंगे। प्रभु कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। देखिए, जल का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा, ये हमारे लिए कोई पैरामीटर नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है कि हम स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। जो ईसाई नहीं है, जो ईसाई धर्म के अनुसार आपको संस्कार नहीं दिया गया है, यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, ईश्वर ने आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, तो आप स्वर्गराज में प्रवेश करने के हकदार हैं। हम प्रेरित चरित्र में देखेंगे अध्याय 10 में और वचन 44 से लेकर 46 तक के वचन में देखेंगे, जब पेतरुस एक बार कुरनेलियुस और उनके परिवार को उपदेश दे रहा था। कुरनेलियुस और उनका परिवार, वे लोग यहूदी नहीं थे, वे लोग अलग मजहब के थे, अलग धर्म और जाति के थे, लेकिन जब वे पेतरुस का उपदेश सुन रहे थे तो ईश्वर ने कुरनेलियुस के पूरे परिवार को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया और वे लोग भी पवित्र आत्मा से भरकर भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और यहूदी ये कहने लगे, आश्चर्यचकित हो गए कि इन्हें भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ईश्वर अपनी इच्छा से हमें देता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो इच्छा करते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, और जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए वो लालायित रहते हैं, प्यासे बने रहते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। तो हम इस प्रकार देखते हैं मेरे मित्रों कि जब प्रभु यीशु हर एक जन को स्वर्गराज लेने के लिए आया, तो हर इंसान को, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कैसा भी संस्कार मिला हो, यदि वह प्रभु में विश्वास करता है, प्रभु यीशु में उसकी विश्वास और उसका विश्वास गहरा है, उसकी आस्था है, तो प्रभु यीशु निश्चय ही उसे स्वर्गराज में प्रवेश करने की उसकी अनुमति उसको मिलेगी, वह स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। आज जब हम प्रभु के पवित्र बपतिस्मा का त्यौहार मनाते हैं, वही प्रभु यीशु जो हर इंसान को स्वर्गराज लेने के लिए आया, प्रभु यीशु के बपतिस्मा पर स्वर्ग खुल गया। जो प्रभु यीशु में ऊपर की शक्ति से संपन्न है, सामर्थ्यवान है, और पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को चुन लिया है हर एक इंसान को स्वर्गराज ले जाने के लिए, वही प्रभु यीशु हर इंसान की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, जब हमारी जीवन यात्रा खत्म हो जाती है तो हम सबों को स्वर्गराज ले जाए। और प्रभु यीशु इस संसार में इसी के लिए आया, हमको स्वर्गराज ले जाने के लिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।